लाहौर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से तबाही, छतें गिरने के 3 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक, 6 ज़ख्मी। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक चूम के करीब गांव मुरीदवाल में घर की छत गिरने से 5 अफराद जान की बासी हार गए। 2 ज़ख्मी। रायविंड रोड पर मिशन कॉलोनी में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 1 ज़ख्मी। कोट जमालपुरा में भी छत गिरने से 1 शख्स दम तोड़ गया, 3 ज़ख्मी हुए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल, गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। तूफानी बारिश के बायस लाहौर की मुतादिद सड़कें पानी में डूब गईं। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली भी गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद बारिशों का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पंजाब के मुतादिद शहरों में वक्फे से तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी। छतें गिरने, करंट लगने के वाक़यात में बच्चों, ख़वातीन समेत 22 अफराद जाँ बहक। आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। पाकपतन में 2 बच्चे और खातून जान की बासी हार गए, 5 ख़वातीन समेत 12 अफराद ज़ख्मी। बिहाड़ी चिन्योट में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक हुए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध की सतह बुलंद होने से रुझान में नशेबी इलाके ज़ेरियाब, दर्जन से ज़ायद देहात का राबता मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रेलों से तबाही, कई कच्चे रास्ते और सड़कें बह गईं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर, पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रखी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान भारत समेत कई जंगें रुकवाईं। ट्रंप की साबिक अमरीकी सदर बाइडन पर भी तनकीद। बोले, रूस यूक्रेन जंग बाइडन के दौर में शुरू हुई। बाइडन की कमज़ोर पॉलिसी के बायस जंगें शुरू हुई हैं। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। उम्मीद है रूसी सदर पुतिन 50 रोज़ में अपनी राय बदल लेंगे। पुतिन ने 50 दिन में जंगबंदी मुआहिदा न किया तो पाबंदियां लग जाएंगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया है। नेटो हर चीज़ के लिए हमें वापस अदायगी करेगा। अमरीकी सदर का फिर ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। कहा, ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। पहले 24 घंटे, फिर 100 दिन और अब 50 रोज़ की डेडलाइन, ये सब देख चुके हैं। पाबंदियां नई बात नहीं, पहले भी पाबंदियों का सामना कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव की चीन के शहर तियानजिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अमरीकी सदर यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के दबाव में आ चुके हैं। यूरोप के दबाव पर यूक्रेन को हथियार फराहम कर रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी मुलाकात। ईरान में बहरान के पुरअमन हल तक पहुँचने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल। नेटो सरबराह की भारत और दीगर ममालिक को रूस से तेल की खरीदारी पर पाबंदियों की धमकी। मार्क रूटे ने कहा कि भारत, चीन और ब्राज़ील को 100% पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। रूस पर दबाव डालने के लिए ये तरीका बहुत मददगार साबित होगा। बहुत से पैट्रियट सिस्टम यूक्रेन में पहुंचा दिए गए हैं। यकीनी बनाना चाहते हैं कि पैट्रियट सिस्टम्स बराह रास्त अमरीका से यूक्रेन जाएं। यूरोपीय यूनियन इसकी अदायगियाँ करेगी। एक और इसराइली जमात का हुकूमत से अलहदा होने का इम्कान। वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि शास पार्टी जुमेरात को हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी अख्तियार कर लेगी। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि वो अब भी अपनी क़यादत कौंसिल ऑफ तोरा सीजिस की हिदायत के मुंतज़िर हैं। गुज़िश्ता रात UTJ ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर मुमलिकत से मिलने ऐवान सदर पहुँचे। मुलाकात में मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में KP में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक हिकमत अमली पर भी बात हुई। 27वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक भी मुशावरत की गई। बानी PTI ने सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए। सानिया निश्तर की नशस्त पर मिशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। मुराद सईद और फैसल जावेद सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मिर्ज़ा अफरीदी और पीर नूरुल हक कादरी भी PTI के उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट सीट पर आज़म सवाती और ख़वातीन सीट पर रुबीना नास शामिल हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात के बाद बयान। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी PTI ने फौरी तौर पर मुल्कगीर एहतजाज शुरू करने की हिदायत कर दी। बानी चेयरमैन ने पार्टी रहनुमाओं के दरमियान बयानबाजी पर शदीद गुस्से का इजहार किया। इंडोनेशिया पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए तैयार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में फौजी ताल्लुकात और दो तरफा दिफाई ताउन मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। कौमी टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना। पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। जमशेद दस्ती आर्टिकल 62 1DF और 63 1P के तहत नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की नाअहली का महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती NA 175 से नाअहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की नशिस्त खाली करार दे दी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जमशेद दस्ती ने तालीमी असनाद से मुतल्लिक गलत बयानी की। जमशेद दस्ती के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कार्रवाई की जाएगी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी का सामना है। दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर तेज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी पर ऑक्सीजन लगा दी गई। उनकी हालत खतरे से बाहर है। सदर ट्रंप की रूसी तेल खरीदने वालों पर नई पाबंदियों की धमकी। अमरीकी खाम तेल 30 सेंट कमी से $66.71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 13 सेंट कमी से $69.60 फी बैरल हो गया। सोने की फी औंस कीमत 50 सेंट कमी से $3,358 हो गई। चांदी की कीमत 31 सेंट कमी से $38.43 हो गई। बिटकॉइन $2,888 कमी से $1,16,893 का हो गया। एक और इजरायली जमात का हुकूमत से अलहदा होने का इम्कान। वजीर आजम नेतन्याहू का इक़्तिदार खतरे में पड़ गया। इजरायली मीडिया ने दावा किया कि शास पार्टी जुमेरात को हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार कर लेगी। पार्टी तर्जुमान ने कहा कि वो अब भी अपनी क़यादत कौंसिल ऑफ तोरा सेजिस की हिदायत के मुंतज़िर है। गुज़श्ता रात UTJ ने नेतन्याहू की काबीना और हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया था। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा में इसराइल की गजा में नस्लकुशी के खिलाफ कॉन्फ्रेंस। कोलंबिया और जनूबी अफ्रीका के ज़ेर एहतिमाम कॉन्फ्रेंस में कतर, स्पेन, आयरलैंड और चीन समेत 30 ममालिक की शिरकत है। ग्रुप के 8 ममालिक भी शरीक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानेज़ का तमाम ममालिक से इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। कहा दुनिया भर के ममालिक गजा में नस्लकुशी को रोकने के लिए ठोस इक़दाम करें। हर रियासत को फौरी तौर पर इसराइल की रियासत के साथ ताल्लुकात का जायजा लेना चाहिए।